Hey guys, welcome back to my channel. मैं अस्मा ताब्दी. I'm here to teach you a new class of spoken English in the series of exclamatory sentences. We will new sentences of exclamatory वर्ड्स. अभी अभी मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये क्लास आज की बड़ी वंडरफुल, बड़ी अमेजिंग और बड़ी हेल्पफुल होने वाली है. तो ज्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेती हूँ. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो इसमें बोधक वाक्य जिन्हें हिंदी में कहा जाता है, इनका एक्सप्रेशन फेस एक्सप्रेशन से होता है. इनके ये भाव व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग पोजीशन कंडीशंस में हम अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं. तो देख लेते हैं हमारा पहला जो सेंटेंस है, हाउ डिस्गस्टिंग. जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमारे फैक्ट्स जो है एक्सप्रेशन के जरिए आधी बातों को बोल देता है. उसके बाद जो वर्ड्स होते हैं वो हमारी बातों को पूरा कर देते हैं. तो ये जो वर्ड है हाउ डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग का मतलब होता है गंदा, बहुत ही बुरा लगना, छी, जैसे जैसे बिल्कुल ही गंदा हो जाता है. हाउ डिस्गस्टिंग, छी कितना गंदा, हाउ डिस्गस्टिंग. या कभी कोई बहुत ही उम्मीद से ज्यादा खराब कोई काम कर देता है तो उसे हम लोग कह देते हैं ओ हाउ डिस्गस्टिंग. नेक्स्ट जो है व्हाट अ शेम. व्हाट अ शेम का मतलब होता है कितने शर्म की बात है. हाउ व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम ऐसे आप कह सकते हैं. हाउ एब्सर्ड, कितनी बुरी बात है, क्या बेहूदगी है, क्या बदतमीजी है. अगर आप किसी को इन सेंस डांटना चाहते हैं तो आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, हाउ एब्सर्ड, क्या बदतमीजी है, क्या बेहूदगी है, क्या ये कर रहे हो. हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू था हाउ डेयर यू. हाउ डेयर यू बोलने के लिए आप ये एक मतलब गुस्से में आना या क्रोध आने वाला सेंटेंस है. इसका हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू. हाउ डेयर, इसमें एक आप सेंटेंस जोड़ सकते हैं, हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दिस, हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू टच माई फोन, हाउ डेयर यू. इसको आप कई तरह से, ये एक रेडीमेड सेंटेंस है, इसको आप कई जगहों पे पुट कर सकते हैं. जैसे आपका फोन किसी ने टच कर लिया आपसे बिना पूछे, आपको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ गया, तो यू कैन से हाउ डेयर यू टू टच माई फोन. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी, हाउ डेयर यू टू गो देयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की. तो बहुत सारे सेंटेंस हाउ डेयर यू से आप बना सकते हैं. क्वाइट प्लीज, क्वाइट प्लीज का मतलब होता है थोड़ा सा पोलाइटली होता है. क्वाइट प्लीज, कृपया शांत रहें, कृपया शांति बनाकर रखें. प्लीज कीप क्वाइट. अगर क्वाइट प्लीज से काम नहीं चल रहा है तो थोड़ा और प्रेशराइज कर लेते हैं. प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांति बना के रखें. अगला जो वर्ड है रियली. रियली का मतलब होता है सचमुच, किसी को कोई बात यकीन नहीं हो रहा है, ओह रियली, ये या यस, इज इट, ऐसा है, यस इज इट, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इज इट, ऐसा है, यस इज इट, ऐसा ही है. कॉन्ग्रेचुलेशन. कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है किसी को आप बधाई दे रहे हो, आप किसी को किसी भी चीज के लिए बधाई देने के लिए आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज का मतलब होता है कितना, इसका अगर सही सही हिंदी मीनिंग ले लें तो कितना सुखद आश्चर्य. इसका ये मतलब भाव ये निकल जाता है कि आपकी कोई चीज, आप किसी चीज से आप बिल्कुल खुश हो गए, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तो आपको सरप्राइज मिल गया, तो आप कह सकते हो वाओ व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य, कितनी सुखद बात है. हाउ डिसग्रेसफुल, कितना अपमानजनक, हाउ डिसग्रेसफुल. और ग्रेस माने जो होता है वो एक सम्मान के लिए यूज किया था. हाउ डिसग्रेसफुल, कितना अपमानजनक, कितनी बेइज्जती, मतलब इंसल्टिंग फील जब होता है तो आप कह सकते हैं हाउ डिसग्रेसफुल ऐसे करके. अब बी वेयर या बी केयरफुल. बी वेयर, बी केयरफुल, सावधान रहें, सावधान रहें. बी वेयर एंड बी केयर. बी वेयर ये थोड़ा सा मीडियम इसे बना देती हूँ. बी वेयर या बी केयरफुल, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, इसका मतलब है दोनों बी वेयर एंड बी केयरफुल, ये दोनों हो जाता है. आप सावधानी बरतने के लिए होता है, किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं बी वेयर, ओके बाय टेक केयर. बी वेयर, सावधान रहें, सतर्क रहें. व्हाट अ पिटी, क्या
बेतरतीबी है, क्या बिखराव। जैसे आप कहीं कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है जब चीजें आपको समझ में आता है कि बिल्कुल कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपनी जगह पे नहीं है, आपकी कोई क्लास है बिल्कुल अरेंजमेंट जिसका बिल्कुल खराब रहेगा, रूम का अरेंजमेंट खराब है, तो वहां पे आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, व्हाट अ पिटी, क्या बेहूद, क्या बेतरतीबी है, क्या बिखराव है, ये सब क्यों ये सब फैला हुआ है। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। आइडिया का मतलब एक उपाय होता है, कितना अच्छा उपाय। कम व्हाट मे, कम व्हाट मे जो है ये एक सेंटेंस है, इसका हिंदी मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे, एट एनी कॉस्ट। या आप एक और इसी के जैसा एक सेंटेंस है, एट एनी कॉस्ट। कॉस्ट माने होता है किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। या कम व्हाट मे, कम व्हाट मे, टुडे आई विल गो टू दिल्ली, कम व्हाट मे, आज मुझे दिल्ली जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल कंप्लीट माई लेसन, कम व्हाट मे, आज मैं अपना लेसन कंप्लीट कर लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल गो टू आगरा एट एनी कॉस्ट, टुडे आई विल टीच दिस लेसन, टुडे आई विल लर्न दिस लेसन एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मुझे आज ये काम करना है। आई हैव टू रीच मुंबई एट एनी कॉस्ट, मुझे किसी भी कीमत पर आज मुंबई पहुंचना है। या कम व्हाट में, मुझे कुछ भी हो जाए आज ये काम करना ही है। सेकेंड हिम का मतलब होता है किसी की सहमति, किसी के लिए सहमति देना। जब कभी भी वोटिंग वगैरह होती है, जब किसी को एक को चुन लिया जाता है, अगर आप दूसरा जो नेक्स्ट आता है अगर वो कहता है कि मैं इनसे सहमत हूँ, तो इसके लिए बस एक छोटा सा वर्ड है, आई सेकेंड हिम। आई सेकेंड हिम मतलब मैं उनका समर्थन करता हूँ, मैं उनके पक्ष में हूँ। यहाँ पे लास्ट जो लिखा हुआ एज यू लाइक, एज यू विश, यू कैन सी एज यू लाइक, एज यू विश, एज यू प्लीज, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपका दिल चाहे। तो ये सारे वर्ड्स जो थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स आपके लिए बड़ी यूजफुल होंगे, आप इनको यूज करें। यू हैव टू पुट ऑन दीज वर्ड्स इन योर कन्वर्सेशन, with your communication you have to put on all these words daily by daily, step by step, कहीं ना कहीं आपको ये सारे वर्ड्स को पुट ऑन करना है, रखना है। अगर आप रखना शुरू नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको स्पोकन स्टार्ट कर देनी है, आपको वेट बिल्कुल नहीं करना है कि आपको क्या आ रहा है, आपको क्या नहीं आ रहा है, आपको बोलना है, आपको बोलना ही है। मतलब आपको सिचुएशन बनानी है, कंडीशन बनानी है। एक्चुअली होता है क्या है कि आप अकेले हैं, आप बातें किससे करें, तो मेरे ख्याल से आप क्यों ना अपनी एक टीम बना लें। अपने नहीं भी टीम बना सकते तो किसी अपने ऐसे फ्रेंड को अपने साथ जोड़ लें। आपका कोई फ्रेंड हो जो आपके साथ जुड़े, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आपको सीखना ही है, अगर आपके फ्रेंड के पास भी पैशन है और आपके पास भी इंग्लिश सीखने का पैशन, देखिए इंग्लिश बोलने के लिए कोई बोलने वाला चाहिए। आप बहुत सारी किताबें पढ़ लें, रट लें, लिख लें, लेकिन जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे तो आपके अंदर का जो डर है, जो हेसिटेशन है, वो आपका ख़त्म नहीं होगा, वो निकलेगा नहीं। आप भले ही लाख मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लें, बट यू हैव टू स्पीक एनी पर्सन, आपको किसी न किसी से बात करनी ही होगी। तो आप कोई अपना ऐसा फ्रेंड ढूंढ लें, आप अपना कोई सिस्टर है, आपका कोई भाई है, आप अपनी किसी बहन को तैयार करें, किसी न किसी के साथ आप कनेक्ट करें। बहुत से ऐसे आपके क्लासमेट्स होंगे, आपके दोस्त होंगे जो इंग्लिश बोलना चाहते होंगे, तो यू हैव टू कनेक्ट ईच अदर, किसी न किसी आप एक दूसरे से कनेक्ट हो। आप कोशिश करें कि अपनी बातों को किसी से कहें तो वो आपको आंसर दे, आप उसकी बातें सुने, आप उसे आंसर दे, तो कुछ परसेंटेज जो है हेसिटेशन का वो कम हो जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए इंग्लिश को बोलना ही ज़रूरी है, याद करने से ज़्यादा गलत बोलना ही ज़रूरी है। गलत जब बोलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर आप सोचते रह जाएंगे कि हम बिल्कुल सही बोलना है, हमें कहीं भी गलती नहीं करनी है, तो फिर आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप इंग्लिश को बोलना शुरू कर दें और धीरे धीरे ये सेंटेंसेस, ये तो रेडीमेड सेंटेंसेस हैं, बने बनाए वाक्य हैं,
जिनको हम अपनी डेली रूटीन में पुट ऑन कर लेते हैं, रख लेते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। बट जब हम नए नए सेंटेंस का क्रिएशन करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए क्लासेस बहुत हार्ड होती जाएगी। अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मेरे साथ साथ नहीं चल पाएंगे। डे 9 है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक जो मेरे व्यूअर्स मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं वो अब तक ग्रीटिंग, टाइमिंग, किसी से मिलने जुलने के लिए छोटे छोटे वाक्य, किसी से कुछ मांग लेना, ये सारी चीज़ें वो अपनी डेली लाइफ में कर, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अभी और आज ही से शुरू हो जाएं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आपको इंग्लिश स्पीक करनी होगी। सिर्फ याद माइंड में कर लेने से इतने सारे वोकैबुलरी, ग्रामर, सारी चीज़ें ये तो हम बहुत शुरू से करते चले आ रहे हैं। तो हमें स्पीकिंग को करना है, बोल के करना है, तब हम सक्सेस होंगे। तो चलिए आज की मैं क्लास को बंद करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को मेरे ज़रूर पसंद करेंगे, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और कोई प्यारा सा कमेंट करना ना भूला करें। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल अगली क्लास में और कुछ नए सीखने के लिए। ओके, बाय।